हेलो गाइस, आज हम बात करते हैं अपने चैनल लक्ष्य एंड दीप चैनल में, जो कि हम एक दिल्ली की न्यूज़ बताते हैं। दिल्ली में जो कि दर्दनाक हत्या हुई है साक्षी मर्डर केस का। साक्षी मर्डर केस का आरोपी साहिल गिरफ्तार हो चुका है, जो कि पुलिस ने यूपी के बुलंदशहर से पकड़ा है। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में रविवार रात एक युवक ने हैवानियत की सारी हदें पार कर एक नाबालिग लड़की की चाकू से मारकर हत्या कर दी है। चाकू से कम 40 से अधिक बार उसे बेरहमी से हत्या कर दी है। आरोपी बीच सड़क पर नाबालिग को चाकू से ताबड़तोड़ हमला करता रहा, लेकिन उस दौरान कोई भी मौजूद जो लोग थे, जो एक दर्शक की तरह, एक मनोरंजन की तरह दर्शन कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी उसे बचाया नहीं। दिल्ली में 16 साल की लड़की की चाकू मारकर हत्या। आरोपी साहिल को साकेत कोर्ट में 2 दिन की पुलिस की रिमांड पर भेज दिया है। रविवार रात साहिल ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर एक की हत्या कर दी थी और लोग तमाशा बना देख रहे थे। लड़की के सिर पर साहिल, जो कि साहिल 20 साल का है, लड़की के सिर पर पत्थर से 6 बार वार किया था, जिसके बाद वह बुलंदशहर में स्थित अपने बुआ के घर जाकर छिप गया था, जहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। हालांकि साहिल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अपना मोबाइल फ़ोन तक ऑफ कर दिया था, ताकि उसकी लोकेशन का पता न चल सके, लेकिन साहिल की बुआ ने एक फ़ोन से आरोपी की लोकेशन का पता लगा दिया और वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। बाहरी उत्तर दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में रविवार रात एक युवक ने हैवानियत की सारी हदें पार कर एक नाबालिग लड़की, जो कि साक्षी है, साक्षी एक 16 साल की लड़की है, इसे चाकू से 40 बार अधिक वार किया और उसकी हत्या कर दी। आरोपी बीच सड़क पर नाबालिग पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला करता रहा। इस दौरान वहां मौजूद कई लोग, जो कि एक मनोरंजन की तरह वारदात को देखते रहे, किसी ने भी साहस दिखाकर नाबालिग को बचाने का प्रयास नहीं किया। युवक पर इस कदर खून सवार था कि चाकू मारने के बाद भी उसकी दिल नहीं भरा। उसने एक बड़ा पत्थर उठाकर नाबालिग पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू किया। बाद में वह लड़की को लात मारकर वहां से फरार हो गया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि लड़की की हत्या करने के बाद आरोपी साहिल रिठाला गया और वहां उसने हथियार फेंका। इसके बाद उसने पेशेवर अपराधी की तरह पुलिस को चकमा देने के लिए बुलंदशहर जाने के लिए 2 बसें बदली। वह सोमवार सुबह 4 बजे बुलंदशहर स्थित अपनी बुआ के घर पहुंचा था। हत्या के बाद से ही साहिल का फ़ोन बंद था। सोमवार को हत्याकांड का दिल दहलाने देने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया। करीब 1 मिनट 26 सेकंड के वीडियो में साहिल बीच गली में साक्षी पर हैवानों की तरह हमला करता दिखा। हैरान करने वाली बात यह है कि वारदात के समय गली में काफ़ी चहल पहल थी, लेकिन आरोपी बेखौफ साक्षी पर हमला करता रहा। किसी ने भी साहस दिखाकर आरोपी को रोकने या पकड़ने का प्रयास नहीं किया। एक लड़के ने थोड़ा हिम्मत दिखाकर एक बार साहिल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन साहिल के सिर खून सवार को देखकर वह भी पीछे हट गया। आरोपी ने साक्षी पर चाकू के 30 से 35 बार वार किए। इसके बाद भी जब उसका दिल नहीं भरा तो उसने पास में पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठाकर साक्षी को मारना शुरू कर दिया। हमला करने के चंद सेकंड बाद आरोपी दोबारा वापस आकर पत्थर से हमला करता है। बाद में बड़े ही आराम से पैदल चलकर वहां से फरार हो जाता है। घटना के बाद पुलिस आरोपी साहिल के घर पहुंची, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने सर्विस लाइन्स की मदद ली। इस बीच साहिल की बुआ ने बुलंदशहर से फ़ोन कर साहिल के पहुंचने की जानकारी उसके पिता को दी। इस कॉल से ही पुलिस को साहिल की लोकेशन मिली। पुलिस साहिल के पिता को साथ लेकर बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र के गांव अटारना पहुंची और साहिल को गिरफ्तार कर लिया। अटारना से पकड़े गए साहिल की बुआ के पुत्र अमन ने बताया कि साहिल सोमवार सुबह करीब 4 बजे उनके घर पहुंचा था। दरवाज़ा खोलने पर जब परिजनों ने पूछा कि इतनी सुबह कैसे आना हुआ, तो उसने बताया कि वह पास में ही अपने एक दोस्त के घर आया था, वहां से यहां आ गया है। अमन ने बताया, जो कि उसकी बुआ का लड़का था, कि उसके अलावा उसने कोई जानकारी नहीं दी। उन्हें नहीं पता था कि वह किसी की हत्या करके यहाँ आया है। साथ ही करीब 8 महीने पहले साहिल और उसके परिजन एक शादी में गांव आए थे। उसके बाद अब साहिल आया था। कहा है कि हम लोगों का दिल्ली में आना जाना कम होता है। दिल्ली पुलिस की पीआरओ सुमन नलेवा ने बताया कि साहिल और साक्षी 3-4 साल से रिश्ते में थे। साक्षी की ओर से बातचीत बंद करना और पुराने दोस्तों से नज़दीकी बढ़ाने पर साहिल नाराज चल रहा था। उसने कई बार साक्षी का पीछा किया था। अब तक की पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया है कि साक्षी
उसे इग्नोर कर दूसरे लड़के से बातचीत करने लगी थी। जिस युवक से साक्षी बातचीत कर रही थी उससे साक्षी की पहले से दोस्ती थी। साक्षी साहिल से दूर होना चाहती थी लेकिन साहिल उसे छोड़ना नहीं चाहता था। शनिवार को भी साहिल और साक्षी के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद साहिल ने साक्षी की हत्या का प्लान बनाया था। पुलिस को पता चला कि नाबालिग अपने पिता, मां और बेटे और छोटे भाई के साथ जेजे कॉलोनी शाहबाद डेयरी इलाके में रहती थी। उसने 10वीं कक्षा की परीक्षा दी थी लेकिन कुछ दिन से वह परिवार से अलग अपनी एक सहेली के पास रहती थी। उसकी इलाके में रहने वाले सहेली से दोस्ती थी। जांच में सामने आया कि आरोपी साहिल शाहबाद डेयरी इलाके में परिवार के साथ किराए के घर में रहता था। साहिल के परिवार में 3 बहनें, मां और पिता हैं। पिता मजदूरी करते हैं। साहिल एक एसी मैकेनिक है। वह एसी और रेफ्रिजरेटर की मरम्मत करता है। साक्षी का साहिल के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव हो गया था। रात में साक्षी अपनी एक सहेली नीतू के बेटे के जन्मदिन की पार्टी में जा रही थी। इसी दौरान साहिल ने उसका पीछा किया और एक जगह पर रोक लिया। दोनों के बीच किसी बात पर कहासुनी हुई और आरोपी ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। साक्षी के माता पिता ने बेटी के हत्यारे साहिल को फांसी दिए जाने की मांग की है। लड़की के पिता ने कहा कि मेरी बेटी की हालत बहुत बुरी थी। मुझे साहिल के बारे में कुछ नहीं पता था। उन दिनों के बीच क्या था। कल पूछताछ में मुझे पता चला कि मेरी बेटी का स्वभाव अच्छा था। मेरी मांग है कि जैसे उसने मेरी बेटी को मारा है वैसे ही कड़ी से कड़ी सज़ा मिले ताकि फिर से ऐसा कोई ना हो सके। ये एक मजदूरी करने वाला बाप है। उसका बाप एक मजदूर है।